कहानी ऐसे एंग्लो अदाकारा की जो बॉलीवुड की टॉप मोस्ट डांसर बनने का सपना लेकर आई थी। बेस्ट डांसर बनने का सपना इस अदाकारा ने बचपन में ही देखा था। ये बात 1950 के दशक की है, जब लड़कियों को डांस और संगीत से काफी दूर रखा जाता था। लेकिन इस अदाकारा ने अपने सपने को इस अंदाज में जिया कि लोग उनके डांस की एक झलक के लिए दीवाने हो गए। उन दिनों की फिल्मों इस अदाकारों के डांस आइटम के बिना अधूरी लगती थी। वो 50 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली और काफी लग्जरी लाइफ जीने वाली अभिनेत्रियों में की लिस्ट में टॉप पर थी। हालांकि आपको ये जानकर काफी दुख होगा कि जिसने सभी को हंसाया और उनका मनोरंजन किया, उसका आखिरी समय काफी दुखदायी रहा। आलम यह रहा कि करोड़ों की मालकिन होते हुए भी उन्होंने अपने आखिरी दिनों में सड़क से खाना बटोर कर खाना पड़ा और मरने के वक्त उन्हें वह खाना भी नसीब नहीं हुआ। यहां बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल कुक्कू मोरे इनकी। चेक, यहां बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल कुक्कू मोरे की। आपको बता दें कि जब भी 50 के दशक की फिल्मों की बातें होती है, उनमें कुक्कू मोरे का जिक्र अपने आप ही आ जाया करता है। कहा जाता है कि जब से कुक्कू ने बॉलीवुड में अपना कदम जमाया, सिनेमा प्रेमी उनके आशिक बन गए। मोरे के डांस और एक्सप्रेशन की दीवानगी लोगों के बीच ऐसी थी कि डायरेक्टर को विवश होकर उनके आइटम डांस को डालना पड़ा था। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको अभिनेत्री कुक्कू मोरे के परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुक्कू मोरे का जन्म साल 1928 में एक एंग्लो परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1946 में डायरेक्टर नानूभाई वकील की फिल्म अरब का सितारा से किया था। इस फिल्म में उन्होंने इतना बेहतरीन डांस किया कि डायरेक्टर उन्हें हर फिल्मों में साइन करने लगे। उनकी डांसिंग टैलेंट और कमाल का कैबरे स्टाइल देख लोग उन्हें रबर गर्ल कहकर बुलाने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 और 50 के दशक में एक गाने के लिए 6,000 रुपया लिया करती थी, जो उस समय काफी ज्यादा हुआ करते थे। रंगीन फिल्मों का दौर आया तो बड़ी पॉपुलैरिटी। 1952 में आई महबूब खान की फिल्म आन में पहली बार कुक्कू मोरे रंगीन फिल्म में दिखी। फिल्म में नारंगी रंग के कपड़े पहनकर कुक्कू ने लंबे लंबे डांसिंग शॉट दिए। ये हलचल, आवारा, आरजू, लैला मजनू जैसी उस जमाने की लगभग हर हिट फिल्म का हिस्सा हुआ करती थी। 40-50 के दशक की बात है, जब सोने की कीमत 38 से 62 रुपया प्रति तोला थी। उस दौर में कुक्कू मोरे 3-4 मिनट के एक डांस के लिए 6,000 रुपया चार्ज करती थी। उस जमाने की स्टार कही जाने वाली रूबी मेयर्स भी पूरी फिल्म के लिए करीब 5,000 रुपये चार्ज किया करती थी, लेकिन कुक्कू सिर्फ चंद मिनटों के 6,000 लेती थी। सोने की कीमत से ही हिसाब लगाया जाए तो आज उन 6,000 की वैल्यू 5 करोड़ रुपए के बराबर होती है। लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी थी फेमस। कुक्कू अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विदेशों में काफी फेमस थी। वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि उनके पास बेशुमार दौलत थी। आलम यह था कि उनके पालतू कुत्ते भी दूसरी गाड़ी में घुमा करते थे। उनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। मुंबई में एक बेहद बड़ा बंगला हुआ करता था। कहा तो यह भी जाता है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी थी और अलग अलग डिजाइन के 5,000 चप्पलें और करीब 8,000 से ज्यादा महंगी डिजाइनर ड्रेसेस थी। कुत्तों के लिए भी खरीदी थी लग्जरी गाड़ियां। कुक्कू अपने जमाने की सबसे रईस हस्तियों में शुमार थी। इनकी रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो साइकिल से सेट पर पहुंचा करते थे, तब इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। एक गाड़ी इन्होंने अपने कुत्तों के लिए खरीद रखी थी, जिसमें उन्हें साथ सेट पर और घुमाने ले जाया जाता था। दूसरी गाड़ी इन्होंने अपने लिए खरीद रखी थी और तीसरी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती थी। अब आपको ये जानकर काफी दुख होगा कि लग्जरी लाइफ जीने वाले कुक्कू को आखिरी पलों में खाने के लिए तरसना पड़ा था। इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल कंगाली में बदल गई। यह तब हुआ जब आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति रखने और कानून का उल्लंघन करने की वजह से उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। आखिर वक्त पर खाना नहीं हुआ नसीब। मैंने कभी खाने की कदर नहीं की। रोज 5 स्टार होटल से खाना मंगवाकर दोस्तों को खिलाती थी। जो बच जाता वो डस्टबिन में फेंक देती। उन्हीं कर्मों का फल है कि आज मैं दाने दाने को मोहताज हूं।
और सड़कों से सड़ी गली सब्जियां बीन कर लाती हूँ, वो भी पका कर खाती हूँ। फिल्म एक्ट्रेस तबस्सुम के सामने अपनी इस हालत को बयां करने वाली एक्ट्रेस थी कुक्कू मोरे। देखते ही देखते कुक्कू का स्टारडम खत्म हो गया और अर्श से फर्श पर आ गई। उनकी सारी दौलत और शोहरत छीन ली गई। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम ने एक बार एक इंटरव्यू में कुक्कू के आखिरी दिनों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि महंगी गाड़ी से चलने वाली और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना मंगाने वाली कुक्कू की लाइफ में एक ऐसा दिन आया कि वो सब्जी मार्केट में जाकर फेंकी गई सब्जियां और अन्य खाने वाली चीजों को बटोरने लगी और उन्हें घर लाकर पकाकर खाती थी। जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन उन्होंने खाना तक नहीं खाया था और जब वो मर गई तो कफन को पैसे भी नहीं थे। दुख की बात यह है कि आखिरी दिनों में कुक्कू काफी बीमार हो गई थी, उन्हें कैंसर हो गया था। आपको बता दें कि 30 सितंबर 1981 में कुक्कू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कभी कभी पार्टियों की जान रही कुक्कू के आखिरी दिन निहायत गरीबी और अकेलेपन में गुजरे। इनकी मौत पर फिल्मी दुनिया का कोई साथी इन्हें आखिरी विदाई तक देने नहीं आया। आपको आगे बताते चले कि हेलन को फिल्मों में लाई कुक्कू मोरे, उन्हीं ने चुना लीड डांसर का किताब। जब रंगून से करीब 867 किलोमीटर पैदल चलकर हेलन अपनी मां के साथ भारत आई तो ना उनके पास रहने की जगह थी और ना कोई सामान। पहले परिवार कलकत्ता में पहुंचा, फिर घर चलाने के लिए बॉम्बे। ये फैमिली फ्रेंड कुक्कू ने चेक यहां फैमिली फ्रेंड कुक्कू ने हेलन की मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। कुक्कू ने खुद हेलन को ट्रेनिंग दी थी और 1951 की फिल्म शाबिस्तान और आवारा में कोरस डांसर का पहला काम दिलवाया था। इनकी एक कार हेलन को सेट तक ले जाने और वापस घर लाने में इस्तेमाल होती थी। कुक्कू अक्सर जरूरतमंद लोगों को फिल्मों में काम दिलवाया करती थी। प्राण को फिल्मों में लाने वाली भी कुक्कू ही थी। हेलन वैजंतीमाला को तवज्जो मिलने लगी तो छोड़ दिया डांस। यंग और ब्यूटीफुल हेलन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कुक्कू मोरे का चार्म दर्शकों में कम होने लगा। इसी बीच वैजंतीमाला भी अपने अलग डांस स्टाइल से हिंदी सिनेमा में मजबूत पकड़ बना रही थी। कुक्कू और हेलन बिमल राय की फिल्म यहूदी 1958 और हीरा मोती के साथ डांस करते हुए भी नजर आई, लेकिन इनमें हेलन को ज्यादा अहमियत दी गई थी। इनकम टैक्स की रेट से बर्बाद हुई जिंदगी। कुक्कू मोरे के लग्जरी घरों, गाड़ियों, कीमती गहनों की चर्चा एक समय इतनी बढ़ने लगी कि बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानों तक जा पहुंची। एक दिन इनके घर पर रेड पड़ी तो अकेली कुक्कू अपने खर्चों और सामान की पुख्ता जानकारी नहीं दे सकी। डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी और कीमती सामान जब्त कर लिया। कुक्कू जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकी तो उन्हें कुछ वापस नहीं मिल सका। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 70 और 80 के दशक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं था कि किसी की पूरी संपत्ति जब्त कर ले। न प्यार मिला न परिवार। कहा जाता है कि कुक्कू एक फिल्म डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब वो बर्बाद हुई तो उसने भी साथ छोड़ दिया। कई जगह लिखा गया है कि कुक्कू ने कभी शादी नहीं की, लेकिन कहीं यह भी कहा जाता है कि कुक्कू ने शादी की थी, उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनके नवजात बेटे की मौत हो गई थी और कुछ सालों में पति भी गुजर गए थे। अपनी गरीबी के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी कुक्कू। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू के बारे में बताया था कि वो अपनी गरीबी का जिम्मेदार खुद को मानती थी। कुक्कू ने एक बार तबस्सुम से कहा था, जब मेरे पास बेतशा पैसे थे तब मैंने उसकी कदर नहीं की। मैंने पैसे पानी की तरह बहाए। मैंने पैसों से प्यार किया, लेकिन मेरी जिंदगी में दिक्कतें तब शुरू हुई जब मैंने खाने की कदर नहीं की। मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी और जो बच जाता था उसे फेंक दिया करती थी। ऊपर वालों को मेरी बेतरतीबी भी पसंद नहीं आई और आज मैं एक दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। अभी शान से नौकरों से घिरे रहने वाली कुक्कू खुद अपने घर के सहारे काम करती थी। सड़कों पर पड़ी सब्जियां उठाकर घर ले आती थी कुक्कू। एक इंटरव्यू के दौरान नम आंखों के साथ बताया कि कुक्कू गरीबी में खाने की तलाश में सड़कों पर निकला करती थी। रुपए नहीं होते तो कोई सामान नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब वो सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी इंतजार करती थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी धोकर सड़ी हुई सब्जियां फेंकता था तो कुक्कू उन्हें उठाकर घर ले आती थी। उन्हीं सड़ी सब्जियों को पकाती और खाती थी।
एक समय जब घर का किराया देने के पैसे भी नहीं बचे तो वो सड़कों पर गुजारा करने लगी। सड़कों पर ही सोती और भीख में जो कुछ मिलता उससे गुजारा करती थी। और जब कुछ नहीं होता तो सड़कों से खाना उठाकर खाती थी। कैंसर हुआ तो नहीं थे इलाज के पैसे, सड़कों पर घूमती थी। 1963 के बाद कुक्कू मोरे गरीबी और शर्मिंदगी से लोगों से दूर होती गई। चंद महीनों में ही लोगों को उनकी खबर मिलनी बंद हो गई। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी कि दवाइयों के पैसे तक नहीं होते थे। सही इलाज न मिलने से कुक्कू की हालत बिगड़ती गई और 1981 में कुक्कू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 30 सितंबर को दम तोड़ दिया। फिल्मों से दूर होने के बाद कुक्की के साथ क्या हुआ, ये इलाज के दौरान ही पता चल सका। फिल्म इंडस्ट्री ने से नहीं ली किसी ने खबर। कुछ लोगों ने मिलकर इनका अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अखबारों में खबर दिए जाने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा। एक जमाने में जिस कुक्कू मोरे की एक नजर को लोग मरा करते थे, वो भूखमरी, अकेलेपन और गरीबी में दुनिया छोड़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।